बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शेख अहमद दीदात दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग थे। डॉक्टर जाकिर नाइक उन्हें अपना उस्ताद मानते हैं। दुनिया भर के मुसलमान शेख अहमद दीदात को एक अजीम मुबल्लिग मानते हैं। मगर आखिर उनमें ऐसा क्या था? उनकी ज़िंदगी पर टीम हमकदम ने मुकम्मल तहकीक की है और उसके बाद अहम मालूमात जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं, जिन्हें जानकर आपको बतौर मुसलमान बहुत फ़ख्र होने वाला है। टीम हमकदम उन्हें बिना किसी मुबालगा आराई के आपके सामने रखने जा रही है। इस मुख्तसर वीडियो में आपको शेख अहमद दीदात की जिंदगी से मुताल्लिक बताया जाएगा। आज से लगभग कोई 103-4 साल पहले साल 1918 भारत का एक गांव सूरत था, जहां पर एक बच्चे ने आंख खोली जिसका नाम वालिदैन ने अहमद रखा। खानदानी नाम अहमद हुसैन दीदात था। गालिबन दीदात मेमन जात की एक ज़ेली निस्बत है, इसीलिए उनके नाम के साथ उनकी जात दीदात लगाई गई। खानदान कारोबारी पसे मंजर रखता था, मगर जंग अजीम ने बेशतर कारोबार ठप कर दिए थे। मेमन बरादरी और सूरती आबादी का एक हिस्सा जनूबी अफ्रीका में मुकीम था और वहाँ रोज़गार के बेहतर मौके मौजूद थे। शेख अहमद दीदात के वालिद यानी कि सरबरा हुसैन दीदात ने अपने बेटे की पैदाइश के चंद माह बाद ही जनूबी अफ्रीका जाने की ठानी, क्योंकि रोज़गार के सिलसिले में वो भारत में बहुत तंग थे। पेशे के लिहाज से शेख अहमद दीदात के वालिद एक दर्जी थे। जब उनके वालिद जनूबी अफ्रीका गए तो वो अपने साथ अहमद दीदात को भी ले गए। उस मौके पर अहमद दीदात की उम्र तकरीबन 9 बरस थी। शेख अहमद दीदात जब जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो वहां के गांव नीटाल में सकूनत इख्तियार की और वहीं रहने लगे। दुख की बात यह है कि जब वो जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो उसके कुछ ही अरसे बाद उनकी वालिदा चंद माह बाद वफात पा गईं। शेख दीदात अपनी वालदा का तज़किरा जब भी करते आप दीदा हो जाया करते। बचपन में अहमद दीदात की तालीम कुछ ज़्यादा न थी, मगर वो बला के ज़हीन थे। उन्होंने 6ठी जमात तक पढ़ा, मगर अपने तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में महारत हासिल कर ली। शेख अहमद दीदात के लिए जनूबी अफ्रीका में सबसे बड़ा चैलेंज नई ज़बान सीखना और साथ साथ वहाँ पर मौजूद लोगों में जो गैर मुल्की आने वाले थे उनसे पाई जाने वाली नफ़रत का मुकाबला करना था। छोटी सी उम्र में एक स्टोर में शेख अहमद दीदात ने मुलाजमत इख्तियार कर ली और वो सेल्समैन के तौर पर काम करने लगे। उस इलाके में बहुत से ईसाई पादरी रहा करते थे और वो अक्सर घर घर जाकर ईसाई मज़हब की तबलीग भी किया करते थे। रहबा ख़वातीन और पादरी स्टोर पर ख़रीदारी के लिए आते तो साथ साथ शेख अहमद दीदात को ईसाइयत की जानिब राग़िब करने की तबलीग शुरू कर देते। छोटा सा शेख अहमद दीदात बड़ा पक्का मुसलमान था। वो इन मुबल्लिगीन की बातें तो सुन लेता और ईसाइयत से मुताल्लिक ऐसे अनोखे और मुश्किल सवाल कर देता कि तबलीग के लिए आने वाले पादरी भी सर पकड़ कर रह जाते और उनके पास कोई इत्मीनान बख्श जवाब भी ना होता था। शेख अहमद दीदात ने पहले दीन इस्लाम का मुतालिया किया, मगर जब उन्होंने देखा कि उन्हें बार बार आकर ईसाइयत की तबलीग की जा रही है तो शेख अहमद दीदात ने ईसाइयत को पढ़ना शुरू कर दिया और बाइबल को लफ्ज़ ब लफ्ज़ हिफ्ज़ करना शुरू कर दिया और इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब भी हुए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक की इस दुनिया में कोई ऐसा ईसाई पादरी भी नहीं है जिसने बाइबल को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ कर लिया हो, मगर शेख अहमद दीदात एक मुसलमान आदमी थे जिन्होंने बाइबल को मुकम्मल तौर पर हिफ्ज़ किया और गौर से पढ़ा। बाइबल पर बिलाशुबा शेख अहमद दीदात को एक मुकम्मल दर्जा हासिल था। इंसान सोचता कुछ और कुदरत के फैसले कुछ और होते हैं। एक स्टोर में काम करने वाला शेख अहमद दीदात मुलाजमत और कारोबार के बजाय कुदरत ने उसे मुबल्लिग बनाने का फैसला कर लिया था। शेख अहमद दीदात अपने तौर पर मुलाजमत भी करता रहा और साथ साथ तहकीक भी करता रहा, लेकिन इस दौरान शेख अहमद दीदात को वहाँ के जनूबी अफ्रीका के निज़ाम जबर और नस्ली इम्तियाज़ का भी सामना करना पड़ा। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। पादरियों को अपनी कादरुल कलामी साबित करने के लिए शेख अहमद दीदात से घंटों बहस करना पड़ती, मगर वो इस इंडियन बॉय के सामने मुकम्मल बेबस नजर आते। इस इंडियन बॉय के मुकाबले पर मनाज़रे के लिए मैदान में उतरने वाले पादरी पर पूरी दुनिया हैरान रह जाती और बड़े बड़े पादरियों के तमाम उलूम शेख अहमद दीदात के आगे धड़म से ज़मीन बोस होने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ आंखों के सामने घूमने लगी। शेख अहमद दीदात ने अंग्रेज़ी ज़बान में कमाल हासिल किया और वो पैदाइशी तौर पर शोला जवां भी थे।
शेख अहमद दीदात ने अंग्रेजी जबान में कमाल हासिल किया और वो इंतहाई अच्छे खतीब तो थे ही, उनका खिताब समा बांध देता था और वो हमेशा महफिल लूट लिया करते थे। साथ ही साथ शेख अहमद दीदात जो ईसाइयों के साथ मनाजरा करते उसे लिखना भी शुरू कर दिया। इस्लाम पर ईसाई पादरियों के एतराज़ात का जवाब देने के लिए शेख अहमद दीदात जारहाना अंदाज अपनाते और ऐसे ऐसे जवाब देते या फिर ईसाई मजहब पर ऐसे सवालात उठाते कि वहाँ के बड़े बड़े पादरी बेबस हो जाते थे और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वक्त गुजरता गया और बड़े बड़े पादरी शेख अहमद दीदात के सामने हार मानने लगे। शेख अहमद दीदात उन्हें मनाजरों में पूरी दुनिया के सामने झूठा साबित कर देते और साथ साथ उस पूरी तहरीर को लिखकर अखबारों और किताबों की सूरत में शाया भी कर देते। 1940 का वक्त आने तक जब शेख अहमद दीदात की उम्र तकरीबन 22-23 बरस थी, वो एक मारूफ मुबल्लिग के तौर पर जनूबी अफ्रीका भर में मशहूर हो गए। जनूबी अफ्रीका में हिंदू असरात भी खासे थे और गांधी ने अपनी सियासी सोच और जदोजहद आज़ादी का सारा मंसूबा भी वहीं से शुरू किया था। मगर शेख अहमद दीदात हिंदुस्तान से मुसलमानों की आज़ादी के हक में थे और यही वजह थी कि वो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बने। और जो ही वो तहरीक पाकिस्तान की हिमायत करते रहे, पाकिस्तान बन गया तो शेख अहमद दीदात पाकिस्तान आ गए। 3 साल पाकिस्तान में क़याम किया, मगर उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह उनके लिए तबलीग के लिहाज से मुफीद नहीं है, लिहाजा वो वापस जनूबी अफ्रीका चले गए। शेख अहमद दीदात ने ईसाई पादरियों का मुकाबला करने के लिए खुद को यूं तैयार किया जैसे कोई पुराज़्म जर्नैल फतह को यकीनी बनाने के लिए अपने आप को लाओ लश्कर के साथ तैयार करता है। शेख अहमद दीदात ने पूरी बाइबल लफ्ज़न लफ्ज़न पढ़ी और कमाल यह है कि उसे याद भी कर लिया। शेख अहमद दीदात दुनिया के आज भी वो वाहिद इंसान हैं जिन्हें बाइबल मुकम्मल तौर पर ज़ुबानी याद है। शेख अहमद दीदात पादरियों से मुबाहिसे और आला इल्मी हलकों के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में बाइबल के सफ़ात ज़बानी पढ़ते हुए सुना देते और ऐसा करने से पहले हमेशा वो बताते थे कि बाइबल का फ़लाँ सफ़ा या फ़लाँ किताब, उसका फ़लाँ बाब, फ़लाँ आयत और फ़लाँ से फ़लाँ आयत तक यूं बयान किया गया है। शेख अहमद दीदात ये चैलेंज भी करते थे, आप अपनी बाइबल खोलकर देख लीजिए, मैं ज़ुबानी पढ़कर सुनाता हूँ। अमेरिका के जिमी सोगराट से लेकर वेटिकन के पॉप, मिस्र के बिशप शनूदा से लेकर फ़लस्तीनी नयाद और बड़े बड़े पादरी अनीस शोरिश तक, ग्रेग ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरियों से लेकर अफ्रीका और एशिया और यूरोप के बड़े बड़े ईसाई मनाजरों और जुगादरियों तक, हर एक पर शेख अहमद दीदात ऐसी हैबत तारी कर देते कि वो लाजवाब होकर एकदम से खामोशी की तस्वीर बन जाते और लोग देखते रह जाते कि किस तरह से एक मुसलमान मुबल्लिग ने एक ईसाई पादरी को पिस्पा कर दिया है। शेख अहमद दीदात ने ईसाइयत के राज खोलने के लिए जहाँ ज़बान से जहाद किया वहीं कलम का भी इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ मुबल्लिगीन से खूब इस्तिफ़ादा किया। अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, हिंदी, फ्रांसीसी और अफ्रीका की मुख्तलिफ ज़बानों में किए गए उनकी किताबों के तर्जुमे आज भी पढ़े जाते हैं। शेख दीदात ने ये सब किताबचे सलीस और रवां अंग्रेज़ी में लिखे। उनकी मारूफ तरीन तहरीर व्हाट बाइबल सेज अबाउट मुहम्मद है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इतने कम अल्फाज में बड़ा पैगाम देते हुए शेख अहमद दीदात ने साबित किया है कि बाइबल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का न सिर्फ तज़किरा है बल्कि उनका नाम तक बताया गया है। यही नहीं बल्कि उनकी जो खूबियाँ बयान की गई हैं बाइबल में, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में पूरी नज़र आती हैं। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को झुटलाया नहीं जा सकता। इसी तरह से शेख अहमद दीदात ने सिर्फ 75 सफ़ात पर मुश्तमिल एक और किताब लिखी जो कि कुरान पाक को एक बड़ा मौजज़ा साबित करती है और साबित हो जाता है कि कुरान पाक एक सच्ची किताब है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और क्या बाइबल सच्ची किताब है? इस पर भी शेख अहमद दीदात ने किताब लिखी है जिसका उन्वान है इज़ द बाइबल गॉड्स वर्ड? क्या वाकई बाइबल में जो कहा गया है वो अल्लाह का पैगाम है? शेख अहमद दीदात ने इस किताब के ज़रिए ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल में होने वाली तब्दीलियों की जानिब इशारा किया है। इस किताब के भी सिर्फ 46 सफ़े हैं। शेख ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फांसी चढ़ाए जाने वाले मसीही गलत अकीदे पर भी रोशनी डाली है। इस पर भी एक किताब लिखी है जो कि सिर्फ 28 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस किताब का नाम क्रूसिफिकेशन और क्रूसीफिक्शन है, यानी कि क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वाकई फांसी चढ़ाई गई या फिर ये फांसी का सिर्फ एक महज अफसाना है जो ईसाइयों ने घड़ लिया है। सिर्फ 28 सफ़ात में ही शेख अहमद दीदात मुकम्मल तौर पर साबित कर देते हैं कि ईसाइयों को गुमराह किया गया है और वो गलत बयानी से काम लेते हैं।
दोस्तों, शेख अहमद दीदात ने अपनी पूरी जिंदगी बैनुल मज़ाहिब मुताले और बिलखुसूस दीन इस्लाम को हक और सच पर रोशन मजहब साबित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 87 बरस की उम्र में साल 2005 में शेख अहमद दीदात इस दुनिया से रुखसत हो गए। मौत से पहले उन पर फालिज ने हमला कर दिया था और वो बोलने से महरूम हो गए थे। वो अपने हाथों को हिला नहीं सकते थे, मगर बिस्तर मर्ग पर भी वो दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे और बड़े बड़े पादरी उनसे मनाजरे के लिए आते। शेख अहमद दीदात बिस्तर मर्ग पर होने के साथ साथ पादरियों को मनाजरे में मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर देते। यही वजह थी कि ईसाइयों ने प्रोपेगेंडा करते हुए शेख अहमद दीदात पर तरह तरह के इल्जामात भी लगाना शुरू किए। कुछ ने कहा कि शेख अहमद दीदात को अल्लाह ताला ने गूंगा कर दिया है, क्योंकि शेख अहमद दीदात ने ईसाइयों के खुदा को बुरा कहा था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक नाउज़ुबिल्लाह गलत जुमले कहे थे। यही वजह है कि वो गूंगे होकर रह गए हैं, जबकि दरअसल उन्हें फालिज का अटैक हुआ था। लेकिन ईसाइयों को तो उन पर गुस्सा था और वो इस तरह के इल्जामात तवातुर से लगाते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक शेख अहमद दीदात को कितना पसंद करते थे, और दोस्तों जरा सोचिए कि शेख अहमद दीदात कितने बड़े आलिम होंगे कि उनका एक छोटा सा शागिर्द डॉक्टर जाकिर नाइक पूरी दुनिया में छाया हुआ है। डॉक्टर जाकिर नाइक के शेख अहमद दीदात से मौत से पहले मुलाकात कैसी रही थी, उस पर भी टीम हम कदम एक वीडियो आपके लिए बना चुकी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपने आप के मुसलमान होने पर फख्र कीजिए। अल्लाह हाफिज।